नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार हरियाणा जीके के सेशन में आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा की विधानसभा भाई। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा आज का टॉपिक रहेगा हमारा, हरियाणा की विधानसभा। विधानसभा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ हरियाणा, किसकी बात करेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ हरियाणा आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, देखिए हरियाणा विधानसभा की बात करेंगे या राज्य की विधायिका की बात करेंगे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, हरियाणा किससे अलग हुआ? पंजाब से भाई। तो उस टाइम हमें विधानसभा की कितनी सीटें मिली थी? विधानसभा की कितनी सीटें मिली थी उस टाइम 1966 में भाई? हमें विधानसभा की 54 सीटें मिली थी, जिनको 1967 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 81 कर दिया गया। हरियाणा विधानसभा की सीटों को 1967 में, ठीक है, बढ़ाकर कितना गया? कर दिया गया 81 कर दिया गया। और इसमें जो रिजर्व सीटें थी, आरक्षित सीट 1967 में आरक्षित सीट वो कितनी थी भाई? 15 थी। और 1977 में जो हरियाणा विधानसभा है उसकी सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 90। और रिजर्व सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 17 भाई। देखिए आज हरियाणा के अंदर आज वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, 13 विधानसभाएं पूरी हो चुकी हैं। कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना यही टॉपिक हरियाणा की विधानसभा भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है 168। उसके अंदर किसके बारे में? राज्य की विधायिका के बारे में वर्णन किया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर। और इसके अनुसार जो राज्य की विधायिका उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यपाल, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद भाई। विधानसभा को कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 170 में। और विधान परिषद को कौन से आर्टिकल में? 171 में क्या किया गया है? डिफाइन किया गया। किसको? विधानसभा को। हरियाणा के अंदर भाई, हरियाणा में एक सदनीय यूनिकैमेरियल सदनीय विधानसभा है। किसमें? हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है। किसके अंदर भाई? हरियाणा के अंदर एक हाउस है भाई। और भारत के अंदर 6 ऐसे स्टेट है जहां पर द्विसदनात्मक विधानसभा पाई जाती है। उनके नाम भी यदि आप पढ़ो तो वो क्या है? तू भी एमए कर भाई, तू भी एमए कर। ये वो 6 स्टेट हैं: तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। 6 स्टेट हैं जिसमें बाइकैमेरियल है। हरियाणा में यूनिकैमेरियल क्या है? विधानसभा है। यहीं पर अगला जो प्रश्न हमारा बनता है वो क्या बनता है? वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं भाई। ठीक है, वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं चल रही भाई, 14वीं विधानसभा। ठीक है, 14वीं विधानसभा। जो 14वीं विधानसभा है, ठीक है, इसके चुनाव की घोषणा, ठीक है, चुनाव की घोषणा भाई, इलेक्शन की जो तिथि थी उसको कब डिक्लेयर किया गया? 21/9/2019 को भाई। और चुनाव कब हुए? चुनाव की तिथि, चुनाव की घोषणा हुई भाई, ये घोषणा हुई। और चुनाव की तिथि कब की घोषित की गई? 21 अक्टूबर की भाई। इस 21 अक्टूबर 2019 को भाई क्या हुई? चुनाव की तिथि घोषित की गई, जिसका परिणाम कब आया? 24 अक्टूबर 2019 को भाई परिणाम आया, जिसके अंदर हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में भाई सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी उभरी। और बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 40। उसके बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी रही वो कांग्रेस, 31। तीसरी जो पार्टी रही वो जेजेपी को कितनी सीटें मिली? 10 भाई।
उसके बाद जो पार्टी रही वो INLD रही, 1 सीट। और अदर्स को के खाते में कितनी सीट चली गई भाई? 8 सीटें चली गई। ये 90 सीटों का क्या रहा? परिणाम रहा। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण भाई हरियाणा में त्रिंको सरकार मिली बनी। और ये हरियाणा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका है जब हरियाणा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 1982 में, ठीक है, 1996 में और वर्ष 2009 में भाई, ठीक है। जो ये 2019 के चुनाव हुए उससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका है कि हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन ठीक है, 14वीं विधानसभा के अंदर, ठीक है, 14वीं विधानसभा के अंदर बीजेपी प्लस जेजेपी और निर्दलीय विधायकों जो निर्दलीय थे, अदर्स के समर्थन के साथ क्या बनाई? सरकार बनाई, ठीक है। और मनोहर लाल खट्टर ने 26 अक्टूबर 2019 को किससे मुलाकात की? राज्यपाल। उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? उस टाइम जो हरियाणा के राज्यपाल थे उनका नाम था क्या भाई? सत्यदेव नारायण आर्य से। और सरकार बनाने का दावा पेश किया। और सत्यदेव नारायण आर्य ने, ठीक है, कब भाई? ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य ने भाई, ठीक है, कब? अक्टूबर महीने में ही दुष्यंत चौटाला और किसको भाई? दुष्यंत चौटाला और किसको? मनोहर लाल खट्टर को भाई। देखिए 27/10/2019 को किन 2 व्यक्तियों को? एक तो सीएम भाई, सीएम कौन जी? मनोहर लाल खट्टर भाई, मनोहर लाल को। और डिप्टी सीएम किसको जी? दुष्यंत चौटाला को। क्या दिलवाई भाई? शपथ दिलवाई भाई दुष्यंत चौटाला को। विधानसभा में बहुमत का जो नेता होता है उसको हम क्या कहते हैं? शपथ दिलवा दी। लेकिन इसके बाद, ठीक है, जो, ठीक है, 14वीं विधानसभा है उसका कार्यकाल कब से शुरू हुआ भाई? 14वीं विधानसभा का कार्यकाल, ठीक है, 14वीं विधानसभा का कार्य 4 नवंबर से क्या हुआ? शुरू हुआ। 4 नवंबर से 14वीं विधानसभा की क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। 14वीं विधानसभा की पहली बैठक 4 नवंबर 2019 को हुई भाई। 4 नवंबर 2019 को पहली बैठक हुई। और इस बैठक के अंदर 14वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में, प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया? ठीक है, जज्जर बेरी से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर रघुवीर कात्यायन को भाई, डॉक्टर रघुवीर कात्यायन को क्या चुना गया? प्रोटेम स्पीकर चुना गया भाई, ठीक है। तो 14वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? रघुवीर कात्यायन भाई। उसके बाद स्पीकर के रूप में किसको भाई? ज्ञानचंद गुप्ता को भाई। किसको? ज्ञानचंद गुप्ता को भाई। ज्ञानचंद जो गुप्ता हैं ये कहां से है भाई? जो ज्ञानचंद गुप्ता है ये बीजेपी के एमएलए हैं। और कहां से जी? पंचकुला सीट से जी, PKL से। 14वीं विधानसभा में जो डिप्टी क्या भाई स्पीकर चुने गए हैं वो है रणबीर गंगवा भाई, ठीक है, रणबीर गंगवा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है जी? नलवा भाई। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? नलवा। तो 14वीं विधानसभा में जो स्पीकर है वो कौन है भाई? रणबीर गंगवा है डिप्टी स्पीकर। और स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है। यहीं पर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हरियाणा के अंदर, ठीक है, पहली महिला जो विधानसभा स्पीकर बनी, या हरियाणा के अंदर स्पीकर से जो प्रश्न आता है भाई वो क्या क्या आता है? हरियाणा के अंदर जो स्पीकर से प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आता है ये कि हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर कौन थी? तो पहली स्पीकर थी जी सन्नो देवी। सन्नो देवी भाई, ये हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर थी। और ये महिला भी थी भाई। और ये क्या थी? महिला। सन्नो देवी हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की पहली महिला थी जो किसी विधानसभा की स्पीकर बनी। सन्नो देवी हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की पहली महिला थी जो किसी राज्य की विधानसभा की क्या बनी? स्पीकर बनी भाई। उसके बाद फर्स्ट स्पीकर थी भाई, और क्या थी भाई? फीमेल भी थी, पहली स्पीकर बनी। उसके बाद जो अगला प्रश्न, हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष स्पीकर कौन बने भाई? पुरुष स्पीकर कौन बने? जो हरियाणा विधानसभा उनके पहले पुरुष स्पीकर बने थे राव वीरेंद्र सिंह भाई। राव वीरेंद्र सिंह भाई, राव वीरेंद्र सिंह पहले क्या बने? स्पीकर बने भाई। और स्पीकर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल है
पहले पुरुष भी थे और स्पीकर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका है? राव वीरेंद्र सिंह का। अगला प्रश्न, हरियाणा विधानसभा के इतिहास में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भाई सबसे ज्यादा बार 3 बार हरियाणा विधानसभा का स्पीकर बना? वो है हरमिंदर सिंह चड्ढा भाई। हरमिंदर सिंह चड्ढा भाई, हरमिंदर सिंह चड्ढा, हरमिंदर सिंह चड्ढा, ठीक है, पहले व्यक्ति हैं जो 3 बार हरियाणा विधानसभा के क्या चुने गए भाई? स्पीकर चुने गए। और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? सरदार तारा सिंह का भाई, सरदार तारा सिंह का सबसे लंबा क्या रहा? कार्यकाल रहा। और 14वीं विधानसभा में स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। और यदि प्रश्न पूछा जाए डिप्टी स्पीकर कौन है? जो डिप्टी स्पीकर है भाई वो है रणबीर, ठीक है, क्या? गंगवा, कहां से? नलवा, हिसार से। अब यहीं पर प्रश्न ये है कि जो हरियाणा विधानसभा है भाई, ठीक है, उसकी कुल सीटें कितनी है भाई? हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 90 है वर्तमान में। 17 सीटें क्या है जी? रिजर्व्ड है। हरियाणा विधानसभा में प्रेजेंट में कुल कितनी सीटें हैं? 90। उनमें से 17 सीटें क्या है? रिजर्व्ड है भाई, आरक्षित है भाई, आरक्षित है भाई 17 सीटें। अगला प्रश्न क्या है जी? यहीं से प्रश्न ये है कि हरियाणा के किस जिले में भाई, किस जिले में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? हरियाणा के किस जिले में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं भाई? क्या है जी? सर्वाधिक सीट है भाई। हरियाणा के किस जिले में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें? वो कौन सा भाई? हिसार में भाई। कितनी सीटें हैं? 7। हरियाणा का हिसार एक ऐसा जिला है जिसमें, ठीक है, राज्य के अंदर सर्वाधिक क्या है? विधानसभा की सीटें। सबसे कम सीटें भाई, सबसे कम सीटें, सबसे कम जो सीटें हैं वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे कम सीट 2 डिस्ट्रिक्ट में है। एक कौन सा? पीकेएल, पंचकुला में भी 2 हैं। और दूसरा कौन सा है? चरखी दादरी भाई। कौन सा भाई? चरखी दादरी। अब अगला प्रश्न, ठीक है, सबसे अधिक सीटें किसमें? हिसार में। सबसे कम सीटें किसमें? पंचकुला और चरखी दादरी के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हरियाणा के अंदर एक ऐसा जिला भाई, हरियाणा के अंदर एक ऐसा जिला भाई, ठीक है, हरियाणा के अंदर एक ऐसा जिला भाई, ठीक है, जिसका नाम, जिसके नाम पर विधानसभा की आरक्षित सीट है भाई। हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसके नाम पर विधानसभा की आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है भाई। तो वो जिला कौन सा है भाई? जो आरक्षित सीट है वो जिला है भाई आपका झज्जर भाई, ठीक है, झज्जर जो जिला है, ठीक है, यानी कि जो झज्जर है, झज्जर की जो सीट है वो क्या है? रिजर्व सीट है। हरियाणा का एक और जिला है भाई, ठीक है, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर भाई कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है, जिसके नाम पर कोई भी भाई विधानसभा की सीटें नहीं है भाई, कोई भी विधानसभा की सीट नहीं। किसके नाम पर भाई? ठीक है, हरियाणा के अंदर भाई कुरुक्षेत्र जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा की सीटें नहीं है। प्रेजेंट में पूछे 14वीं विधानसभा में भाई, 14वीं विधानसभा में महिला एमएलओ की संख्या कितनी है भाई? महिला एमएलओ की संख्या कितनी है? 9 भाई। 14वीं विधानसभा में महिला एमएलओ की संख्या कितनी है? 9 है। अगला प्रश्न आपसे पूछे हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा में, कौन सी विधानसभा में भाई, हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा में महिला एमएलओ की संख्या सर्वाधिक रही भाई? तो 13वीं विधानसभा में भाई, 13वीं विधानसभा में हरियाणा में कितने, ठीक है, महिला एमएलए थी भाई? 13 महिला क्या थी? एमएलए थी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हरियाणा विधानसभा की भाई। प्रश्न आए कि भाई जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है भाई। कितने वर्ष का होता है जी? 5 वर्ष का होता है। कोई भी विधानसभा है, ठीक है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम आयु, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? कम से कम जो आयु है वो होनी चाहिए भाई, कितनी भाई? 25 वर्ष। ठीक है, कितनी होनी चाहिए जी? 25 वर्ष होनी चाहिए भाई। तो ये किससे था? जो आज का ये हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ये टॉपिक था हरियाणा विधानसभा से भाई। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों से अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।